बाहर इतनी गर्मी और अंदर इतनी ठंडक, कौन सा एसी है? एसी नहीं, एसी जैसा हनीकॉम्ब कूलर है जो दे ठंडक ज्यादा और एसी के मुकाबले बिजली का बिल आधा। हनीकॉम्ब कूलर, ये है सबसे बढ़िया। आज ही खरीदने के लिए आए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमजी न्यूज और मैं हूं जगत परदेशी। और इस टाइम पे मैं हूं राजस्थान के गांव नेठराणा में। यहां पर आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। सैकड़ों पुलिस कर्मियों को साथ लेके डिस्कॉम ने यहां जो मीटर है वो उखाड़ने का काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पे ग्रामीणों का और जो संघर्ष समिति है उनका विरोध भी बराबर जारी है। हाईकोर्ट के वकील, अरे ठीक है तो यार, अपना क्या हो गया फिर? अपना आई कार्ड यार नहीं करना चाहिए, गलत है। क्या नाम उनका? नाम क्या? सुमित कुमार। कहाँ का है वो? राजस्थान गाँव का है? जयपुर हाईकोर्ट में। कौन से गाँव का है? राजस्थान जयपुर। कहाँ का है वो? जयपुर के निवासी है। जयपुर में कहाँ का है? जयपुर में रहते हो, प्रताप नगर में। चेक कर लीजिए। इस तरीके से आप नहीं कर सकते। हमारे वकील साहब आप बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्होंने जवाब दिया, नहीं बोल ही नहीं रहे। क्या कह रहे? वो यहाँ से चले गए, कोई भी बातचीत नहीं करना यहाँ से चले चाहते। गए। उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया, राजस्थान हाईकोर्ट का उनका आईडी कार्ड देखा और बोल रहे हम इसकी जांच करेंगे। अरे हमारी मदद के लिए हमारे पास पहुंचे, हम आपकी आवाज दबाई जा रही है। बिल्कुल हमारी आवाज दबाई जा रही है। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विधायक की आवाज बिल्कुल है। बिल्कुल, हम जो है बाजरा के लॉयर से भी हम कहना चाहेंगे और इलाके के लॉयर्स एसोसिएशन से हम कहना चाहेंगे कि प्रशासन बोलने को तैयार नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट के एक वकील सुमित कुमार जी को, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मजदूरों के भी प्रतिनिधि रहे हैं, उनको यहाँ से उठा लिया गया है और अभी पता नहीं कौन सी जगह, अज्ञात जगह पे लेके गए हैं। कहाँ बताया होगा प्रशासन? हमारे को कुछ नहीं बोला। बिल्कुल आपके साथ है, किस बात पे? इसी बात पे हमारे जरूरत। क्या चाह रहे हम थे? चाहते थे कि उनको ना लेके जाएं, उनका आईडी कार्ड देखिए, उनसे बात कीजिए। आप उनको आपकी मांग थी कि उनको आइडेंटिटी कार्ड देखिए और काम जो है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रशासन ने आपकी सुनी नहीं। बिल्कुल झड़प किस बात की? आपको क्या बताया गया? हम चाहते थे कि आप उनको नहीं लेके जा सकते इस तरीके से, अवैधानिक तरीके से। वो कोई अशांति फैला रहा हो, वो कोई रुकावट आपके काम में पैदा कर रहा हो, वो हमारे को ये जो झूठे केस लगाए, 21 लोगों पे इन्होंने कल झूठा मुकदमा दर्ज किया, उसके खिलाफ में ये हमारी पैरवी करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। हम उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाए थे, आते ही उनको गाड़ी में बिठा के वो ले गए। आपकी एसडीएम साहिबा से या तहसीलदार जी से बात हुई कोई? वर्तमान में एसडीएम साहिबा है, तहसीलदार जी है? अभी तुरंत मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कोई भी जवाब क्या कह के जानाकानी कर दी? उन्होंने एसडीएम साहब ने पुलिस प्रशासन से पूछा तो पुलिस प्रशासन ने बिना जवाब दिए और गाड़ी रवाना कर दी और हमारे को धक्के मार के पीछे हटा दिया। वकील साहब है। बिल्कुल, अब ऐसी स्थिति हो गई है कि हमें विरोध करना ही करना पड़ेगा। इस तरीके से अवैधानिक तरीके की आपकी रणनीति आगामी क्या कार्य? हम जो है इस पुलिस जाब्ते का मजबूती से विरोध करेंगे, चाहे हमारे पूरे गांव को ये गिरफ्तार कर लें, पूरे इलाके की जनता को गिरफ्तार कर लें, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। ये तो बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ भी करे, किसी को भी गिरफ्तार करे। इस गांव में जितनी भी जनता है, 15,000 की आबादी का ये गांव है और आसपास के कई गांवों से जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। और 4 लोगों को चिन्हित सुना जा रहा है कि 4 लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। क्या आप ऐसे में अपनी गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं? हम किसी भी कोई भी, हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, मगर हम जो है इस तरीके से अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। वकील साहब को भी लेना एक अन्याय का गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीछे नहीं हटेंगे। इन परमात्मा से मैंने कह दिया, जो आप करते हो काम करो, बिल काटो, हम जो भी काम है करो। जो परमात्मा हमारे गांव के बंदे ने कोई किसी ने किया। अभी इन्होंने आपको पता जयपुर से 2 बंदे आए हैं, इनको गिरफ्तार किया। इसका मुद्दा तो क्या कसूर था इसका? कोई कसूर नहीं है। और जो राजस्थान की पुलिस आती है, इनको सिर्फ काम से और ड्यूटी से मतलब होनी चाहिए। जय भीम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। मगर साथ देगा
तो हम यहाँ पर कुछ भी प्रतिपक्ष की कैसी भी हो, चाहे यहाँ पर मंत्री, चाहे कोई कलेक्टर को हो, कुछ ही हो, हम न्याय दिलाने की फिराक में, चाहे आज के बाद में हम यहाँ संजीव को लाएंगे और संजीव न्याय दिलाएगा, चाहे हमें जयपुर जाकर के धरना करना पड़े। ये राजस्थान को फ्री बिजली मिल 50 यूनिट है, वो नेट हरियाणा का सहयोग है। 4 सितंबर 2019 को हमने आंदोलन किया था। सरकार आपके संघर्ष के आगे झुकी थी तब फ्री दी है। जी नहीं तो सरकार नहीं देती। सरकार की एक पॉलिसी थी कि 50 यूनिट बिजली फ्री दे करके और अनाप शनाप जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो टैक्स वसूल लें। मैंने एक मिनट आपको बताना चाहता हूँ। मैंने 2019 में एक्शन अपने नोर से पूछा था, मैं साहब स्थायी सेवा शुल्क की आप मुझे परिभाषा बता दीजिए क्या है, इतना बड़े अफसर हो आप। वो बोले यार ये तो मीटर का किराया होता था पहले। मैं कहा मीटर का किराया कितना है आपका ये बताएं। 460 रुपए। मैं 30 साल से कनेक्शन है मेरे पास। सिक्योरिटी भरते हो आप? हाँ सिक्योरिटी। उन्होंने पहले एक नहीं वो तो एक ऊपर साफ करता हूँ। उन्होंने सिक्योरिटी राशि की पर्ची निकाली थी शुरू में। ये जब आंदोलन शुरू हुआ ये सिक्योरिटी राशि की उन्होंने पर्ची निकाली। हमने कहा साहब दोबारा सिक्योरिटी का कहीं प्रावधान नहीं है। ऐसा कौन सा विभाग है जो 2-2 बार सिक्योरिटी लेता है? क्या आपके बिल ज्यादा आने लगे? मैं कहा ज्यादा आने लगे तो लोग बिल भर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो वो सिक्योरिटी राशि की पर्ची पे जो विवाद हुआ उस विवाद को दबाने के लिए इन्होंने और प्रशासन का सहारा लिया, पुलिस का सहारा लिया, लोगों पे मुकदमे बनाए। हमने कहा ये गलत बिल नहीं भरेंगे। गलत बिल का मतलब है स्थायी सेवा शुल्क के नाम पे आप हमें क्या दे रहे हो ये बता दो। यदि किसी के खंबे से तार हट जाता है तो वो 400 रुपए दे करके और फिर वो है प्राइवेट आदमी से जुड़ाता है। आपका बिजली विभाग का लाइनमैन है वो मिलता ही नहीं है। हम पैसे की बात करें कि वो मिलता ही नहीं है, लाइनमैन मिलता ही नहीं है। पैसे तो तब लेगा ना जब हमें मिलेगा। यदि हम उसको के नाम पर जीरो है। जी हाँ सुविधा के नाम पे जीरो। तो ये स्थायी सेवा शुल्क हमारी पहली मांग थी, ये हटना चाहिए। हम 10 रुपए यूनिट बिजली देने को तैयार हैं, जितनी बिजली बढ़ाएंगे हम देने को तैयार हैं। लेकिन अनाप शनाप आपने जो ये स्थायी शुल्क के नाम पे या विद्युत शुल्क के नाम पे या सेंस के नाम पे जो भी चीज लगा रखी है ये हटाइए। वो बंद होनी चाहिए। जनता से वो वसूली किस बात की? वो कर रहे हो, वो बिल आप भरने को तैयार हो? बिल्कुल हम तैयार थे, हमारी लड़ाई भी ये थी। और जब आपने जितना खर्च किया वो भरने को तैयार बिल्कुल हम भरने को तैयार थे। लेकिन सरकार ने फिर ये दाव चलाया। अब आगे चुनाव आ रहा है तो इन्होंने ये 50 यूनिट दे के जनता के जो है ये देखा है कि कम से कम हमारे पक्ष में जनता करें। लेकिन जनता इतनी बोली नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वहाँ बिजली नहीं बनती 1 यूनिट, वो बाहर से लेता है। वो आदमी कैसे दे रहा है? वो आदमी 200 यूनिट फ्री कैसे है? चलो वो कोई बात नहीं। मेरा ये प्रश्न है जनप्रतिनिधियों से, आप 4000 यूनिट बिजली फ्री ले रहे हो, किस बात की ले रहे हो? आप किस बात? जब जनता मांगे तो बोलो इनको फोकट का चाहिए। और जब आप ये लैंडलाइन का बिल जो अभी पूरे देश में कहीं नहीं चल रहा, ये लोग बिल के ना टेलीफोन बिल के नाम पे और ये सरकारी खजाने से पैसा उठा रहे हैं, ये क्या जायज बात है? उसका कोई विरोध नहीं है। तो ये सबसे पहले मेरी मांग ये है कि ये अपनी सुविधाएं छोड़ें। तो हम मांग नहीं करेंगे फ्री की। जनता को क्या अधिकार नहीं है फ्री मांगने का? आपका पूरा आरोप है कि जो जनप्रतिनिधि लूट रहे हैं वो लूट खुद की तो बंद करते नहीं लेकिन किसानों को परेशान। बिल्कुल। इसका एक आपको ताजा उदाहरण मैं अभी बताता हूँ कि मेरे को पता नहीं था पहले। मैंने सोचा कि एक बार विधायक बनने के बाद, एक बार MP बनने के बाद और इनको पेंशन मिलती होगी। आप जैसे किसी पत्रकार भाई ने बताया कि यदि 2 बार MP बन गया, 2 बार MLA बन गया तो 2 बार पेंशन मिलेगी, 3 बार बन गया तो 3 बार मिलेंगे। मैं ये ऐसा है? बोले हाँ जी ऐसा है। अरे हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, ये समाज का कल्याण की बात जो सरकार करती है, वो 60 साल अपनी जिंदगी के सेवा में लगाता है। जैसे पुलिस वाले मान लो, कोई मान लो XYZ है और उसको सेवा के बाद होगी पेंशन नहीं। हमारे विधायक जी एक बार जीत के झूठे सच्चे नारे दे करके अब आप कहोगे कि ये आरोप लगा है। एक बात आई सामने कि विधायक जी ने चुनाव से पहले घोषणा करी थी कि बिजली के बिल वो नहीं भरने, बिजली फ्री चाहिए हमें। ये कोई बात सही है क्या? गाँव वालों को कहा था कि बिजली के बिल नहीं भरने? देखो ये चुनावी राजनीति सब भी करेंगे। अब ये 1.5 साल बाद आने वाला है। ये भी कहेंगे कि हमारी सरकार बनाइए, हम 300 यूनिट फ्री देंगे। ये एक आरोप था कि जब पंजाब में, दिल्ली में फ्री मिल सकती है, राजस्थान बनाने वाला है बिजली, वो फ्री क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता? हम तो लोगों को आत्मनिर्भर स्टेट है राजस्थान। तो बिजली के मामले में आत्मनिर्भर स्टेट है। फिर हमारी मांग जायज नहीं है क्या? ये बताइए 200 यूनिट हमने मांगी है फ्री, ये क्या गलत है? इसमें गलत क्या है? जब दिल्ली दे रहा है, पंजाब आपके सामने उदाहरण अभी चुनाव हुए, पंजाब में 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो राजस्थान में ऐसा कौन सा गुनाह किया है? एक बात और सामने आई है, मैं पीछे गली में गया तो वहाँ औरतें कह रही थी कि सिर्फ एक मोहल्ले विशेष की लाइनें कटी जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल ये बात अभी जो कालूराम जी जो बात कही है, ये बात बिल्कुल सही है। ये 7 नंबर वार्ड है और उन्होंने ये क्यों वो राजनीतिक व्यक्ति सरपंच रहे हैं, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि ये चिन्हित करके या तो एक क्राइटेरिया बनाइए कि 50,000 से ऊपर वालों को हम काटेंगे या 10,000 से ऊपर वालों को काटें। ये एक सोची समझी रणनीति है। और विधायक जी के मैं सीधा आरोप लगाऊंगा
कि आज उनको आना चाहिए था, उससे पहले भी आना चाहिए था। वो हमारे तहसील के प्रशासन के आने से पहले भी आना चाहिए था। पहले भी आना चाहिए था। उन्होंने कभी वार्ता के लिए नाम नहीं लिया। यहाँ जो शिविर में उनका विरोध हुआ था, एक ही बात पे विरोध हुआ था, हमने एसडीएम साहिबा को ये ज्ञापन दिया था और एसडीएम साहिब हम ठीक है ज्ञापन ले लिया। विधायक जी ने कहा आपकी मांग उचित है, आपकी मांग उचित है, उन्होंने कहा, लेकिन बिल तो आपको भरने पड़ेंगे। ये क्या दादागिरी है? बिल जबरदस्ती ले सकते हो आप। भरने की तो कई चीजें नाजायज है। जो 2 महीने का 2 साल कोरोना का जो वो माफ करने की बोल रहे थे, 27 लोग माफ करने की बोल रहे थे, ये आपने कही नहीं बात। आपने दोस्त उसमें लिखा हुआ है, सारी चीज उसमें लिखा हुआ है। तो आपने विधायक से पूछा नहीं, मोदी सरकार माफ कर रही है तो आप क्यों नहीं माफ कर रहे? हमने ये कहा था, लेकिन वो बोले बिल तो आपको भरने पड़ेंगे। और आज इसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। विधायक जी की ही मेहरबानी है। आपने कभी देखा तहसील में, आप पत्रकार बंधु हो, तहसील में हनुमानगढ़ जिले में कि इतनी कभी फोर्स ला करके कनेक्शन कटे हो? एक गांव के एक वार्ड विशेष में, जबकि ये इससे बड़ी दादागिरी और क्या हो सकती है? एक आरोप और भी लग रहा था कि सरपंच साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कुछ लोगों ने कहा कि सरपंच हमें अकेला छोड़ के चला गया, इसमें क्या कहेंगे आप? देखो सरपंच साहब दिखाई नहीं रहे। सबसे एक मिनट सर, ये आज की रणनीति क्या है? आज की रणनीति ये थी, ये शनिवार का दिन क्यों चुना गया आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। शनिवार का दिन इसलिए चुना गया, इस प्रशासन को आज पुलिस को बुला के गांव वालों के साथ लाठी भाटा जंग हो, जिसमें 10-12 आदमी, हम 4 आदमी हम ऐसे हैं जिन्होंने, हम जेल में भी गए बिजली आंदोलन, इसी आंदोलन में भी जेल में रह के, मैं भी रह के हूँ। शैलेंद्र है, मैं है, राजकुमार है, हमारे 3 युवा थे, मैं एक बुजुर्ग आदमी। हाँ जी, ये इनकी एक रणनीति थी। इन्होंने कनेक्शन, ये रीडिंग ले रहे थे, हमने कहा रीडिंग लेने दो, बिल तो हमें भरना है भाई। आप मेरे से पैसा तो जेब से नहीं निकलवा सकते, मेरा इंटरव्यू ले सकते, लेकिन वो भी ये रणनीति थी। यहाँ जेईएन का भी रीडिंग लेने आता है क्या साहब, ये बताइए? जी हाँ, जेईएन आया था और एक्शन की प्लानिंग थी कि आप किसी तरह एक आदमी के अंदर घुस जाओ, यानी उससे झगड़ा कर लो। वो क्या मेरे को मारो, थोड़ा तो आपसी माहौल है वो खराब कर। हाँ टेंशन। आज वही पोजीशन मैं विधायक जी को कहना चाहता हूँ, उन्होंने क्रिएट की है। नहीं तो बैठ के वार्ता कर, बिल्कुल शांत है। हमने कहा अनुशासन में रहिए, कनेक्शन काटने दीजिए और समय आने पे हम सबक सिखाएंगे गांव वाले भी। जो मुकदमे जो लगे वो बिजली के संघर्ष के लगे भी, आप बिजली के खिलाफ क्यों लड़ाई लड़? जी हाँ, आपको दबाने का प्रयास? जी हाँ, जहाँ यही था। हाँ, जेईएन के साथ के घसीटा गया, फलाना किया गया, झगड़ा किया गया। तो ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज क्या आप देख रहे हो, आज सुबह से किसी ग्रामवासी ने, मेरे ग्रामवासी ने, अनुशासित ग्रामवासी ने देखे, अन्य गांव में होता तो लाठी भटा जंग होता। कार्तिक भाई ने यहाँ बताया था कि आप मुकाबला करो, मैं कहा नहीं करने देंगे। पर वो लाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, प्रचारक है, बिहार से लाते हैं, यूपी से लाते हैं और स्टेशनों से लाते हैं। वो तो बाहर ही नहीं है, ये पुलिस उनको बाहर ही नहीं बताती है। और जो आज मजदूर किसानों के हित के लिए एक जयपुर से कोई मीडिया वाला साथी या कोई और पत्रकार साथी या जो भी हमारा सहयोगी आ गया, उसको ये आतंकवादी बता रहे हैं। अरे आतंकवाद तो वहाँ कश्मीर में है, वहाँ जाओ, यहाँ नहीं है, नेठाना में। आज 3 साल से हर जच्चे बच्चे को पता है तहसील भादरा में, नेत्राना गांव में क्या चलने लग रहा है, और अभी भी इनको जानकारी नहीं थी, तो इनके पास कोई हक नहीं है इसकी और जानकारी पाने। मुझे पता चला था, मैं अभी आया हूँ। न रहने दीजिए साहब, मैं लड़ने लग रहा, मैं सल्ट लेंगा आंगी तो आदत है। चाहे खाद के टाइम, टोकन के टाइम बैठा के बैठ जा, चाहे कुल्लड़ी आ रही बा 50 आड़ी की बच्ची के वो है, अपने पिताजी पे मैं हुए सुसाइड बैठा के बैठ जा, आन तो क्या है जटे धरनो मिलती है, नहीं कुलकुली मार के यहाँ करके गाँव वाले का आरोप और लगा रखे हैं क्या सिर्फ एक वार्ड 7 नंबर वार्ड का कनेक्शन कटन लग रही बाग अंग आदमी है, यानी आवी पार्टी का आदमी का कनेक्शन रोकन खातर बलवान पकड़ियो है। आप सारांगा कटेगा, एक गो कौन बचे, एक भी कौन बचे, चढ़ेगा सगे घुन पीसे जाए, अरे जेगो बिल भरेड़ा बेंगा भी कटेगा। और ये लड़ाई में देखियो आज एक पार्टी करने लग रहे हैं, गांव को बच्चों भी तैयार होएगो। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये कह के जा रहे हैं कि यहाँ से ये बाहर का आदमी है, इसको इसलिए लेके जा रहे हैं। अरे यहाँ बाहर की पुलिस भी तो खड़ी है, वो तो क्षेत्र की नहीं है, वो कैसे यहाँ पे अंदर आ गई गांव में? जब बाहर के आदमी यहाँ पर नहीं आने दे रहे तो आप बाहर की पुलिस भी रोकिए। आपका कहना है कि विधायक, स्थानीय विधायक यहाँ इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब सबसे बड़ा आदमी है वो तहसील का, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। आप अभी जाके पूछ लो, जैसे बलवान पगेड़िया को ज्ञान नहीं है, वो अभी आके कहते हैं मुझे तो ज्ञान नहीं था, नेत्राना में इतना बड़ा काम हो रहा है। पर आने वाले वक्त में बलवान पगेड़िया और बलवान पुनिया दोनों को कहना चाहता हूँ, नेत्राना गांव में तो ज्ञान हो गया और थाने 1.5 साल में ज्ञान करवा देगा। कार्तिक जी, कोई नेता को दिखला थे थाने दिखो भाई साहब लठ दिखा,
लड़ दिखता ही आ जाओ छोटू कोनी कोई नेता हरेड़ो जितड़ो कोई कोनी बीजेपी कांग्रेस कोई कोनी तो थाने ही सो रहे के दिखो मैं दिखा नहीं था ने बन भी दिखा दूंगा कल सल्ड न्यूज आलते आंता लोगों को कहने हैं कि कोई एक ही जो आया आदमी आए हमारे बीच में बाकी ना बीजेपी को ना कांग्रेस को तो वो आदमी उरे के लोगों की भावना देखना है राजनीति करना है भाई साहब आकर आनी राजनीति करना हुआ नहीं जब वह छाव में लागेड़ा टेंट आराम बैठे पानी पीलन लाग रहे जब आऊंगा जब फोटो खींचा के जाऊंगा तो सुनी तरिया कुआर में आगे सके अब लठ में बड़त में आयो नहीं तो संघर्ष खातर आयो आगे पीठ सुननी और छाती सुननी कार्तिक जी सुबह का कवरेज करा मांग रखी आपकी ये मैं शांतिपूर्ण वार्ता करना चाहूँ लेकिन कोई अधिकारी को नहीं आयो मैं प्रशासन को फॉल्ट मानो थे एंगो साहब प्रशासन को कोई फॉल्ट को नहीं एंगे अंदर है और इनकी मीटिंग चल रही है का समय दीजिए। हमारे हमारे 2 साथियों को अरेस्ट कर लिया है, हमें तुरंत एक सभा करने की जरूरत है आगे की रणनीति बनाने के लिए। तो आप सभी से हमें गुजारिश करते हैं कि एक बार आप व्यक्तिगत जो इंटरव्यू है वो रोक दीजिए, एक बार हमें थोड़ा सा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति बनानी जी बहुत अच्छी बात है। बावजूद भी थाने पता होगा काल जी को है बिजली विभाग और प्रशासन जी को है अपने आंदोलन में 21 साथियों ऊपर मुकदमा झूठो जी को है पाबंदी लगा दी क्या जिका लोग है अशांति फैला सके जिका में 80 85 साल का बूढ़ा भी है दादो अर्ध्याल है सारना एक तो मेरे दादो तन्नो है पाना भाई यहाँ बताओ घरे बैठे जिका कभी गेड़ा ही को नहीं बैठा मैं मीटिंग में 5 लोगों ऊपर काल धारा लगा के और बाने पाबंद कर दिया कि जिको अशांति फैला सके आप बताओ आप बात जिकी जायज है के बिल्कुल और जिको है गाँव का 21 लोगों ऊपर वो मुकदमा दर्ज करे हुए कोई साथी का अगर फोटो है तो मैंने देश को मैं थोड़ा 2 मिनट में पढ़ के सुना सकूं। अब जिको साथियों काल जी की रात मेरी अपने दिल्ली राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट जिको मेरो साथी है मेरे सागे काम करे मैं मैंने खबर ली कि तरीका एक मारा ऊपर झूठो साचो केस दर्ज कर दियो थे आगे पैरवी करो मार्कन थोड़ो समय कम है आंदोलन में मैं व्यस्त था जिया तिया करके आ जाओगा हमारी बड़ी मदद है माने केस के बारे में सोचने की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो मैं पांगो नाम साथी को सुमित है मैं राजस्थान को जी को हाईकोर्ट है मैं आपकी प्रैक्टिस करे मगर बाने जबरन जी को बाने सागे एक सहयोगी भी आईडी भाई आईडी एक जोना दो नाम हो बाने दोनों ने अभी जबरन अपने के सामने जी को है उठा के ले गया। आप बताओ कितनी माड़ी बात है जिका आंदोलन में कोई लागो देगो को नहीं जिका ने आंदोलन की कोई खबर तक को नहीं मैं अपने बीच में आगे अपनो समर्थन है खातिर करा कि मैं थारा केस की पैरवी करांगा थारे ऊपर लागेड़ा मुकदमा झूठा है मैं बाने हटवावांगा। आप बात बताओ मारी अच्छी तो 2 लोगों ने जबरन उठा के और आंखा में गुड़िया दिखा के पुलिस वाला अगर लेके जाएगा वो अन्याय है को नहीं। तो साथियों मीटिंग कर लो सगला साथी आपकी राय दो कनेक्शन काट दिया बीता काट दिया वो और कौन काटन दिया से माने की करना पड़ जाए तैयार हो गए सगला साथी 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट के अंदर अंदर आप किसी की राय है वो रख दो अगर यहाँ से तय कर लियो कि कोई बात नहीं काटन दो तो भी थारी बात मानांगा और थे अगर यहाँ को कोई बात को नहीं कट गया बीता कट गया आगे मजबूतियों लड़ांगा तो बा भी अपनी राय मानी जाएगी। तो थे अभी सगड़ा लोग आगे बैठे पूरा काम बैठे है 10 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर अंदर आप आपकी बात रखो अपने बीच में साथी बसंत आयड़ा है मैं प्रलिखा हूँ अपने गाँव अठे बीच में अपने आंदोलन ने लगातार समर्थन करो है साथी बसंत ने मैं बुलाना चाहूँ मैं आपकी बात 2 मिनट के अंदर रखे रोहतास को नाम है जिको आयडो को नहीं और बैठे है मैं वो नाम दे दियो वो 1 महीना हो गया घरे को नहीं आयडो रोहतास सन ऑफ राम कुमार मैं वो नाम दे रखे 2 नंबर पर है मेरो नाम 2 पर लिखे पहले पर लिखनो 3 पर लिख रखे है सुरेंद्र पुत्र कानाराम सिंधर अंकल जी आपने जी का साथी है। 4 पर लिख रखे है रमेश वर्मा रमेश जी फिर है महेंद्र मान पुत्र बेगराज जाति जाट धन्नाराम दादा को अपना नाम स्वर्ण अक्षराम लिखे जी दादो है हरदयाल सारण कृष्ण पुत्र हरदयाल बागुराम पुत्र नानक राम तुन्नी राम पुत्र मोहम्मद राम रघुवीर पुत्र भूराराम मोहनलाल पुत्र सुभाष रमेश पुत्र जीताराम संदीप पुत्र जयवीर देवीलाल पुत्र चैतराम ओम सागर पुत्र हरि सिंह
मनीराम लकेसर गणपत राम मनीराम लकेसर अपने गाँव में कोई कोनी और बंग लिख रखा है नहीं थाना आने कोई अंदाजो ही कोनी ए झूठा साचा नाम आ जोड़ के और बा बुगा दिया जिका आदमी कति आंदोलन में गेड़ा ही कोनी पाना नाम बैंक में ठूस रखे नरसिंह पुत्र हरदत्त केदार पुत्र विजय घनश्रीराम पुत्र पूर्णाराम सुभाष पुत्र महिपाल आ लोगों का नाम है और आने पाबंद करे कि शांति फैला सके शांति भंग कर सके और बताओ 80 85 साल का बुजुर्गों का नाम लिख के अरे झूठा अपन घुरिया दिखावा अपने ही लोगों ने अपने बीच में आया अपने आंदोलन में समर्थन में आया अपने केस की पैरवी करना आया वहां लोगों ने उठा लिया तो अब के फैसलो करना है वो थारा हाथ में। नंबर 2 की बात है 1 नंबर महान खतर लड़ाई मोर्च करनी पड़ेगी उनका 2 मिनट को टाइम जो दी है वो बोलो थोड़ो है क्योंकि मैं पर लेकर चाल गया हूँ अभ्यास बोलो है काट दूंगा। नंबर 1 बात कि बिजली संघर्ष समिति को जो को बड़ी सुनी तरिया अनुशासन आंदोलन चल रहा हो वो आज अंदाजो बंदियो है कि वो आंदोलन है जो नेठ ठाणा को रहे हो बहुत विशाल आंदोलन बनने खातर जान ला। नंबर पाड़तारेसी तीसरी बात है कि नेठ ठाणा बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान साथियों ने बहुत बहुत बधाई के बाद लंबे टाइम वो जो बिजली आंदोलन को संघर्ष है बड़ो अनुशासन और संयम के साथ लड़ियो है और वो आंदोलन और मजबूत बनने खातर जान ला। तीसरी बात कि ये जो आंदोलन लंबे समय से बिजली उपभोक्ताओं को जो विद्युत भार लूट रहा था विभिन्न तरीकों से उनको बचाने के लिए संघर्ष जारी हुआ था मगर ये जो लगातार राज और स्थानीय विधायक का तानाशाही उदासीन तरीका है वो आज नेठाणा में जो हालात पैदा हुए हैं उनके पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं। जो आज जो हालात हैं वो ये कल हम गोगामेड़ी थाना में बैठे थे कि आ जाओ बात कर लो लेकिन जो प्रशासन था वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो एक सीधा सीधा ये क्लियर चेतावनी दे रहा था कि हम कल 8 बजे आपके बिजली के कनेक्शन संबंध विच्छेद करेंगे आपको करना है वो कर लो। हमने बार बार निवेदन किया कि सर राज्य सरकार ने अपने वादों के खिलाफ जो बिजली उपभोक्ताओं पर अन्य करों के नाम पर भारी भरकम बिजली के बिल दिए हैं वो बिजली के बिल भरने में असमर्थ है और हमारे स्थानीय विधायक बार बार कहते थे कि बढ़ी हुई बिजली की दरों के खिलाफ हम लड़ेंगे। हमने काले झंडे दिखाए हमने बार बार प्रदर्शन किए वो भी कांग्रेस की झोली में जाकर के तालियां बजाने मुजरा करने लग गए। तो मैं सीधी सीधी बात ये कह देता हूँ कि प्रशासन मजबूर है यहाँ पर हमें संयम रखना पड़ेगा। वो कल प्रशासन से हमने बात की थी प्रशासन एक ही बात कह रहा था कि राजस्थान सरकार के आदेश है बिजली विभाग के लोगों के निवेदन है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते हमें प्रशासन पुलिस प्रशासन दीजिए। पुलिस प्रशासन के बल पर ये जो बिजली उपभोक्ताओं पर जो कार्रवाई चल रही है ये सरासर राज्य सरकार की फेलियर है और बिजली विभाग और प्रशासन की हम निंदा करते हैं कि इस प्रकार से यदि उपभोक्ताओं को बिजली उपभोक्ताओं को दबाया गया तो ये जो सरकार तानाशाही तरीका अपना करके लाठी और गोली के दम पर सरकार है वो लोगों को दबा रही है इसके परिणाम गलत होंगे। भविष्य में आंदोलन और तेज होगा ये नेठाणा तक सीमित नहीं रहेगा। मैं पुलिस प्रशासन के लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ कि जो हमारे साथी हमारी पैरवाई के लिए आए थे वो पुलिस कस्टडी में है तुरंत उनको अलग कमरे में बिठाकर चाय पानी की व्यवस्था करें नहीं तो हमारे साथियों के साथ कुछ हुआ तो ये पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। और यह नेठाणा में किसी कमजोर काश्तकार मजदूर ने किसी प्रकार की गलत कदम उठा लिए तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं फिर से पुनः ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि सरकारें संवेदनशील होकर के पुलिस प्रशासन के बल पर ये काम ना करें जितना कर दिया वो कर दिया अब आप चले जाए। साथियों मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये संघर्ष यदि अनुशासित ढंग से लड़ेंगे
संयम से लड़ेंगे तो आपके बिजली के तार और मीटर एक घर आकर के लगा के जाएंगे, आप अनुशासित होकर लड़ोगे। और वो फौज किसकी है? कौन सी फौज? जो अपने सैनिकों, अपने युवाओं को नुकसान न पहुंचाए, अनुशासन में रहकर के संघर्ष लड़े। मैं फिर से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप बड़ी संयम और अनुशासित तरीके से लड़ाई लड़ी है, इसी तरीके से लड़ते रहिए, हमारा अंत यही नहीं होगा। ये कहेंगे कि आपके जो कनेक्शन है वो नहीं काटे, हम जा रहे हैं, तो भी लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये कह दें कि आपके मीटर के उतार वापस घर लौटा देंगे, तो भी लड़ाई खत्म नहीं होगी। मैं साथियों में आपको आश्वस्त और कर देना चाहता हूँ कि ये तो अभी आगाज है। किसान आंदोलन के नाम पर आगाज था, किसान कर्ज मुक्ति के नाम पे आगाज था, और बिजली आंदोलन के रूप में आगाज है। यही समाप्त नहीं होता, ये दूसरी आजादी का आगाज है। ये काले लोगों से हमें फिर से मुक्ति चाहिए। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हम काम करने वाले लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना होगा, क्योंकि हम चुपचाप घर पे बैठे रहेंगे तो इस प्रकार की कार्रवाई और होंगी, हम कुछ रह जाएंगे। हमें पर लगातार ये कार्रवाइयां होती रहेंगी, न हम राज्य सरकार संभालने आएगी, न हमारे स्थानीय विधायक और नेता संभालने होंगे। आपको फिर मैं बधाई देता हूं कि आपने किसी की मुंह की तरफ नहीं देखा, न आपने किसी भूतपूर्व विधायक की तरफ नहीं देखा, मौजूदा विधायक की तरफ नहीं देखा, न किसी नेता को आपने नहीं बुलाया। आप तो अपने दम पे जो लड़ाई मजबूत कर रहे हो, फिर बहुत आपको बधाई। इनकलाब, इनकलाब, बिजली भाग, बिजली भाग, बिजली भाग डरता है, बिजली भाग डरता है। जो सरकार निकम्मी है, जो विधायक निकम्मा है। हर साल उसकी विज्ञप्ति निकलती है, किसी को ऐतराज है तो जयपुर में रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है, वहाँ आपत्ति कर सकते हैं जाके। जी शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पर हमने एसडीएम महोदय से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर वो स्पष्ट रूप से मना कर गई कि हमें कोई भी बात कहने की अनुमति नहीं है। तो इससे हम क्या माने? एक मैजिस्ट्रेट लेवल की अधिकारी मीडिया से बात भी नहीं कर रही हैं। कार्रवाई की बात अभी तो कार्रवाई हो रही है, शाम को दे देंगे कार्रवाई की बात अपनी। ठीक है, नहीं देख तो रही है कि आपकी तरफ से भाई क्या किया जा रहा है, कैसे पहले नोटिस दिया गया है उसके बारे में। नहीं बिल्कुल नहीं कह दिया ना, शाम को दे देंगे। एक बार समझ नहीं आते क्या? समझ तो आ रहा है जी, हम प्रशासन की बाइक को लेने जरूरी है। इतने लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। मुद्दे ने साफ तो मना कर दिया है, नहीं कर रहे हैं कुछ बोलने से। इस टाइम पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पद पे भी ये हैं और एसडीएम है, वो उन्होंने इस टाइम पे मना किया है कि इस टाइम हम नहीं बाइट दे पाएंगे। तो अब प्रशासन किस तरह से सहयोग की उम्मीद की जा सकती है प्रशासन से, ये आप अच्छे से देख पा रहे हैं। हाँ बताइए क्या करें? मैंने क्या कहो कि मैं तड़का बिल भर दियांगा, काटो ना। हाँ मेरा कोई भरना रो है को नहीं, सारी गांव में पूछ ली छी मैं क्या बिल ना कि मीटर ना काटो, मैं तड़का कोई हालत में भर दूंगा। शोभा दयाराम गोरा। तो आपने ये रिक्वेस्ट की इनसे कि हम कल बिल भर देंगे, उसके भर देंगे, मैं कैसे भी करके भर देती थी, लेकिन इन्होंने काट के लेके गए। क्यों? तो पहले नोटिस किया तो मेरे पास था नहीं कुछ, मेरे 3 बच्चे हैं, एक और है, ठीक है, मैं भरने के लिए तैयार थी, फिर इन्होंने क्यों काटे? मेरी इतनी रिक्वेस्ट सुनो कि ठीक है बिल तुमने मीटर काट लिया, अब भरने में मेरे को कितनी दिक्कत आएगी। अब एक बात सुनो, बिल तो भर जाएंगे, कोई सरकार का कोई नहीं खाता, ठीक है ना। एक बात सुनो, अब ये मीटर पढ़ के ले जाएंगे, ये खुद बिल होके जाके खुद भरेंगे, ठीक है ना। भरना तो हमको है ही, लेकिन नोटिस तुमने कल दिया था, लेकिन एक दिन में नोटिस पूरा नहीं होगा, ठीक है ना, ये बात याद रखो, ठीक है। ये जनता का फैसला है और ये भी मेरा फैसला है, किसी के घर में नहीं, कोई जमींदार है चाहे कोई भी है ना, तो उसको मजबूरी का फायदा मत उठाओ, ठीक है ना। मैं ये चाहती हूँ, बिल तो ये सभी भरेंगे, बिल भरे बिना कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। बिल ये सभी भरेंगे, चाहे आंदोलन करो चाहे कुछ भी करो, बिल इनको भरना ही है। एमीटर पाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा, तुम ही लगा के जाएंगे एमीटर, तुमको ही लगाना है, बस ये कहना चाहती हूँ मैं। कहनी चाहूँ अब जो मौजूदा विधायक आज जो करतूत करिए नहीं गांव से जी, सिर्फ गांव नहीं पूरी तहसील कदे भी माफ नहीं करे। गांव के जका लोग गाल के ले गए, जका युवा साथियां गाल के ले गया है, ये एक बहुत बड़ी और एक गंदी, यानी कि कोई भी आंदोलन हो, वह आंदोलन ने
आजाद भारत में कुचलन को इसो को करते आज तक कदे बातराम नहीं जो हुई। साथी अगर हर जगह तो जायज मांग है, है तो इस वीडियो को पहुंचा दे। जकात पुनिया ने एक नारा दिया था बजरंग जी, जायज कहते मांग हैं जो किसान का जहां पसीने की बूंद बूंद गिरेगा बलवान पुनिया अपने खून की जो खून है वो बहा देगा। पुलिस वालों ने जिस तरीके से लाठी चार्ज करने के लिए यहाँ से जिस भीड़ को जो खदेड़ा है ना साहब, या भीड़ इतिहास में आज तक कदे भी को नहीं होगा। कोई शांति प्रिय तरीके से चल रहे किसी आंदोलन को इस तरीके से खदेड़ा हो, इतना शांति प्रिय और जायज मांगांगे से जायज मांग थी। हाँ जी ठीक है, राजस्थान सानू ज्यादा बिजली उत्पादक करने लग रहे है, आसपास के जितना भी राज्य हैं, फिर भी इतनी महंगी बिजली और जो जायज मांगा लेके 3 साल में ये जगह युवा बच्चा जो बेटा आज आन जबरदस्ती गाल के ले जानो और गांव का एक भय और एक आतंक को माहौल जो बनाए नहीं, वो आतंक को माहौल सिर्फ और सिर्फ कॉमरेड बलवान हमने देखी है इसी नीम के नीचे एसडी महोदय से हमने बातचीत का प्रयास किया, मैडम ने बिल्कुल साफ तौर पर दबाव बिल्कुल है जी, प्रशासन पे पूरा का पूरा राजनीतिक दबाव है। बिना राजनीतिक दबाव के 8000 लोगों की संख्या वाले गांव के अंदर पूरे जिले को प्रशासन तार रहा है। यार ये आतंकवादी थोड़ी ना है, ये कोई मर्डर थोड़ी है। नीठाना गांव हमारा गांव का लोगों ने कितनी पुलिस कितनो दस्तो है पूरों ले गए थे जाओगा गोगा मेड़ी ताई पुलिस हालांकि गाड़ियां खड़ी हैं, परंतु कहेंगे ए चीज को कोई चाहे वो पक्ष को या विपक्ष को कोई चीज को विरोध कौन करने लग रहे हो। नहीं जी, अगर गलत है तो गलत के खिलाफ अगर कोई खड़े होगा, कोई खड़े को नहीं होगा, सिर्फ गांव का लोग खड़े हैं। विपक्ष को बिल्कुल आना चाहिए था, विपक्ष ने जब वोट चाहिए तो घना ही आ जाएगा। क्या राज और आवाज दोनों गायब है, गरीब जनता दोनों गायब है। और गरीब जनता के मैं तो बताऊं कि यहाँ पर तो कोई जितना भी ये है ये सारा किसान मजदूर अपने दिहाड़ी करने लोग है और लोगों की सिर्फ आवाज ने कुचलन को जो खू करते करियो है ए चीज खातर इब आगे की जकी योजना या रूपरेखा होगी क्यों गिरफ्तारी हो चुकी है सुरेंद्र भाई, ठीक। और सुरेंद्र की गिरफ्तारी एक पूरी तहसील के अंदर मैं आपके दर्शकों से आग्रह करना चाहूंगा। अब ये जो आक्रोश है इब वो आक्रोश नहीं रुकना चाहिए। अगर सुरेंद्र जो लड़ियो है नहीं, सुरेंद्र लड़ियो है हर उस गरीब खातर, हर उस किसान खातर, हर एक आदमी खातर लड़ियो है सुरेंद्र। जाएंगे खाम खा अजगुन का जो फालतू बिलान लाग रहा जी, मेरी बात गलत हो तो सगड़ा गांव का गड़िया हो बताओ सी, ठीक है। ये सगड़ा जगह गांव का जो खड़िया है ये सारा गांव गान अभी जितना खदेड़ के बजा दी है पुलिस प्रशासन एंगे पीछे जो सुनियोजित तरीका या आगे एक जो चाल ही ए चाल के वहां ये कामयाब हुए हैं आज, और जनता बजा दी और लाठी चार्ज करके इतना गंदा तरीका माता और बहन आगे से बदतमीजी करके पुलिस वाला क्या भीतर जाओ गलियां मां रोकने लगे जी रात के मां आज वो पहले कदे ईश्वराज भाद्राम नहीं आए। तो आप लोगों के साथ किस तरह से नेठाना के जो लोग उनके साथ कैसे खड़े रहेंगे, कैसे लोगों को एक तरह इस आंदोलन में जी आज से जब से 3 साल से शुरू हुआ है भाई सुरेंद्र के स्थिति डे 1 लोग बजरंग सारण भी बना हुआ है, जनता में एक इंसान है, चाहे वो मैं गोका मेडी बिजली विभाग को घेराव करे हो, चाहे वो रामगढ़ जाके अपना आंदोलन करो, चाहे वो नीठाना जाके करो। आज आर आंदोलन में जय तरीका पुलिस प्रशासन जबरदस्ती जनता ने खदेड़न को काम करियो है। आंदोलन है शांति प्रिय आंदोलन है। इब अगर उग्र रूप अगर जो लोग देर लाग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो मौजूदा जनप्रतिनिधि जो सत्ता में बैठा लोग है वो चाहते हैं कि इसको एक उग्र रूप दिया जाए, ठीक है। अब जनता जो चुनाव है क्या जनता जवाब देगी? बिल्कुल जनता नीठाना जनता तो आज दे दी है। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। कक्षा 3 से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल व नवोदय स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है। कक्षा 6 से प्री फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाता है। कक्षा 9 से फाउंडेशन कोर्स शुरू जिसमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग व आईआईटी एवं नीट की तैयारी शुरू होती है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया जाता है जिसमें 90% से ऊपर अंक पाने वाले स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस माफ होती है। कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। जब सबने कहा रुक तो मैंने मारा हुक। Skylark batteries, super great
नैनो कार्बन जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ। आज ही संपर्क करें सुभाष सोनी विश्वकर्मा ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स, सिरसा रोड, जमाल। मोबाइल नंबर 9466303203 एवं 9728211644। अब दमदार बैकअप सिर्फ स्काईलार्क बैटरी में।